नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज दोपहर कोरोना जांच रिपोर्ट में एक किशोरी सहित 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी 5 व्यक्तियों को उपचार के लिए क्वारंटीन किया गया। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार आज आए कोरोना के नए मरीजों में एक बिजनौर के मोहल्ला खत्रियान काजीपाड़ा निवासी 29 वर्षीय युवक है, तो वहीं हल्दौर के ग्राम कुम्हारपुरा निवासी 28 साल के युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं ग्राम ज्योतिबा बसेरा खादर मुकरपुरी धामपुर का 45 साल का व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि नजीबाबाद के जलालाबाद निवासी 26 साल का युवक भी कोरोना पॉजिटिव आया। अब देखा जाए तो बिजनौर में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 779 पर पहुंच चुकी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 641 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस 129 हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आयोजित हुए भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान आज धामपुर शहर में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर संपूर्ण भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अनिल गोयल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने धामपुर में नगीना चौराहे पर राहगीरों को मिठाई का वितरण कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर शैलेंद्र गहलोत ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर पर निर्माण को लेकर आज आयोजित हुए भूमि पूजन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नागरिकों को मिठाई का वितरण किया और शाम के समय हम अपने घरों की छतों पर दीप जलाकर इस खुशी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नगर में हलवा वितरण किया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर नगर में लड्डू वितरण हो रहा है, क्या कुछ कहना है, क्या मामला, पूरा मामला बताइए। मैं अनिल गोयल, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज 5 अगस्त के दिन एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 और अनुच्छेद 35 से हटा था। आज 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी गई। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। ये 500 वर्षों से हम जो संघर्षरत थे, हमने जो संघर्ष किया, इसके लिए हमारे सैकड़ों कार सेवक मारे गए। आज उसी के लिए हम सब लोग मना रहे हैं, उसी की खुशी के उस अवसर पर आज इस राम मंदिर की नींव रखी गई और इसी खुशी में हम लोग आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भूमि पूजन के दौरान धामपुर के ग्राम सरकड़ा चकराजमल में स्थित मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर परिसर में हवन पूजन कर प्रसाद वितरण किया। हवन पूजन के दौरान मौजूद लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव आदि के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। हवन कार्यक्रम में रोमी चौधरी, अभिषेक चौहान, गौरव सैनी, भव्य चौहान, भुवनेश चौहान, विपुल सैनी, तपन राजपूत, मोहित राजपूत, अरुण सैनी, लक्षित पाल, पीयूष राजपूत, ऋतिक राजपूत, प्रीत राजपूत, युवराज, अमन आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। जय राम, जय राम, वीर बजरंगी, प्रजापति रामचंद्र की। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन व शिला पूजन के उपलक्ष्य में नगर के प्राचीन बड़े शिव मंदिर में श्री रामचरितमानस के समापन के बाद हवन तथा प्रसाद का वितरण किया गया। नगर के वासियों के सहयोग से प्राचीन बड़े शिव मंदिर में मंगलवार की सुबह राम जन्मभूमि पूजन के उपलक्ष्य में रामचरितमानस का 24 घंटे का अखंड पाठ रखा गया था, जिसका समापन आज दोपहर हुआ। समापन के उपरांत मंदिर प्रांगण में पंडित जितेंद्र शर्मा द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान हलवा, चने व फलों का प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर की राजवती अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, ठाकुर सूर्यकांत, अतुल अग्रवाल, मुकेश शर्मा, महेश शर्मा, प्रमोद बजाज, भीम सिंह रावत, देवराज चौहान, आनंद भटनागर, आशु अग्रवाल, अनिकेत अग्रवाल सहित मंदिर के प्रधान प्रमोद अग्रवाल व नगर के तमाम महिला पुरुषों ने भाग लिया।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 9 माह बाद भी दिल्ली अग्निकांड में मरने वाले मुशर्रफ के परिजनों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। घटना के समय कई नेताओं व दिल्ली सरकार ने मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन परिजन मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन उनकी मदद करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। हम बताते चले कि 8 दिसंबर 2019 की वो काली रात जब दिल्ली अग्निकांड में फंसे नगीना देहात के ग्राम टांडा माईदास निवासी मुशर्रफ ने मौत को अपने सामने देखा तो उसने अपने दोस्त मोनू अग्रवाल को परिवार का ख्याल रखने के लिए फोन किया और देखते ही देखते मुशर्रफ की सांस थम गई। अग्निकांड में मरने व घायल परिजनों को दिल्ली सरकार सहित अन्य नेताओं ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए लाखों रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया, लेकिन सब आश्वासन खोखले साबित हुए। आज मुशर्रफ का परिवार एक एक दाने को परेशान है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। 9 माह बाद भी सरकार को भी मुशर्रफ के परिवार पर कोई दया नहीं आई। बस अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए उस वक्त बड़े बड़े वादे कर दिए थे। भाजपा नेताओं ने भी मुशर्रफ के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, पर यह सभी योजनाएं हवाई साबित हुई। आज 8 महीने पूरे होने को हैं, पर पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नसीब नहीं हुआ, जिससे मृतक मुशर्रफ का परिवार परेशानियों के बीच अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोनू अग्रवाल उर्फ सोमित कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम टांडा माईदास, जिला बिजनौर, नगीना देहात। अच्छा, ये मुशर्रफ का एक अग्निकांड हुआ था दिल्ली में, जो बिल्डिंग में आग लगी थी। उस वक्त आपसे एक कॉल पे बात हुई थी। जी, क्या बात हुई थी आपसे? बात ये हुई थी कि सुबह 5:15 बजे समथिंग भाई का फ़ोन आया था और फ़ोन आके उसने कहा मैं आज मरने वाला हूँ और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरी कुछ तो समझ भी नहीं आया था शुरू में क्या कह रहा है। फिर जब उससे मेरी समझ में आया तो मैंने उसको बोला कि वहाँ से भाग जा, कूद जा, शायद वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वहाँ से मैंने उसे कहा भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दे, तो कह रहा है कि नीचे खड़े हैं लोग, कर रहे हैं। तो मगर बोला घर से चल दे, हम लोग यहाँ से प्रधान जी, हम और उनके साधु साहब 2-4 बंदे हम जो थे सब साथ में चले गए। कौन भैया मुकीम भूरे, हम काफ़ी लोग थे कि हम गए और जाके हमने वहाँ गए तो अरविंद हॉस्पिटल में हमें पता चला कि तो भाई की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, उस वक्त आपसे दिल्ली सरकार से भी बात हुई थी? हाँ। दिल्ली सरकार ने क्या आपको मुआवजा देने के लिए बोला था? जी, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने 10 लाख की घोषणा की थी, मनोज तिवारी जी ने 5 लाख की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 लाख की घोषणा हुई। अच्छा, आपको अभी तक मुआवजा नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं। आप कहाँ कहाँ गए हो? हम दिल्ली में हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमने कागज डॉक्यूमेंट्स एक एक पूरा करके हमने सब पहुंचा दिए हैं। अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला? जी, 8 तारीख में 8 महीने हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो? जी, मैं जल्दी से जल्दी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरी गुजारिश है कि मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाए। घर में कितने सदस्य हैं? घर में सदस्य इनके कुल मिला के 6 जने हैं। एक उनकी अम्मी है मुशर्रफ की, एक उनकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, 3 बेटी हैं। घर में पुरुष कोई नहीं है? पुरुष कोई नहीं है। उनके अब्बा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे 1 साल पहले। जी अम्मा जी, आप मुशर्रफ की माता जी हैं? जी। अच्छा, मुशर्रफ के जाने के बाद परिवार की गुजर बसर कैसे चल रही है? ऐसे कैसे चल रही है? अच्छा, ये बच्चे मुशर्रफ के बच्चे हैं? पढ़ाई करते हैं ये? अभी पढ़ाई नहीं कर रहे? सरकार ने कुछ मुआवजे की बात की थी, मिला कुछ मुआवजा? कुछ नहीं, कहीं से कुछ मिला ही नहीं? कुछ नहीं।